नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 हर लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न और राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा। मैंने साल को 2 हिस्सों में बांटा है। मार्च तक का ये पोजीशन है और मई से ये पोजीशन है। मार्च में क्या है, शनि ट्रांजिट हो रहे हैं और मिड ऑफ मई में गुरु, राहु, केतु ये 3 प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 2025 में बेसिकली चारों मेजर प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। 2025 के पहले 3 महीना क्या पोजीशन रहेगी, पहले इसको डिस्कस करते हैं। जो 31 दिसंबर 2024 को जो पोजीशन है वही अगले 3 महीने रहने वाली है। देखिए, शनि आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं, स्व राशि में चल रहे हैं। लास्ट 2 साल से या अप्रॉक्सीमेटली 2-2.25 साल से वो चल रहे हैं यहाँ पे। इस शनि ने आपके डिसीजन सही लिए होंगे, आपको दिशा दिखाई होगी कि क्या सही है क्या गलत है, और अच्छी जगह पे आपने कोई भी डिसीजन वो हो सकते हैं, फ्यूचर स्टडीज़ के, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के, या आपके नौकरी से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, आपके बिजनेस से रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, हर एक चीज़ से रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए होंगे वो सही लिए होंगे। डिलेज हुए होंगे बट वो डिसीजन सही रहे होंगे, बिकॉज शनि खुद की अपनी राशि में थे, आपके वो राशि के स्वामी भी है। राहु सेकंड हाउस में, इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़े, या खर्चे जो है, सेविंग्स आपके कम हुए होंगे, खर्चे थोड़े बढ़ गए होंगे, सेविंग्स कम हुए होंगे। बहुत सारे लोगों का फैमिली में डिटैचमेंट हुआ होगा, फैमिली से दूर जाना पड़ा होगा। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, कोई जॉब के लिए गया होगा, कोई पढ़ाई के लिए गया होगा, कोई ट्रांसफ़र की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं अभी भी, और 5 महीना, ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स वहाँ पे गुरु चतुर्थ भाव में है। बहुत सारे कुंभ लग्न और राशि वालों ने लास्ट 1 साल में घर खरीदने का कुछ प्लान किया होगा, घर खरीदा होगा। नहीं किया है तो अभी भी 3-4 महीना है घर खरीदने के लिए, उनको योग अच्छे। कुंडली में अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली घर खरीदना, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मकान, कुछ ना कुछ खरीदा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आया होगा, माता के साथ आपका बॉन्ड बढ़ गया होगा, और गुरु की वो पोजीशन अच्छी थी। उसके बाद में केतु अष्टम भाव में, बहुत सारे कुंभ लग्न और राशि वालों को पैतृक संपत्ति में जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोग लालच या ज़्यादा लेने के चक्कर में कोर्ट केस मैटर में अगर गए होंगे तो वो बहुत लंबा अभी चलेगा, वो उनको संभालने का ज़रूरी था। बट अगर वो उसमें गए होंगे तो फिर उनके लिए वो बहुत लंबे देर तक अभी चलेगा। उसके बाद अभी हम यहाँ पे आते हैं मई के बाद क्या होने वाला है। 30 मार्च को सबसे पहले शनि, अप्रैल मंथ को हमने एक ट्रांजिशन फेज, ये वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व करने का मंथ है सबके लिए कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा है, बिकॉज ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है। लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलने वाले वो आपकी जो दशाएं है, जो अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से मिलने वाले हैं। इसलिए अप्रैल को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना ज़रूरी है। अभी क्या है कि सबसे पहले जो शनि जो है वो 30 मार्च को यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, तो लग्न से वो आपके जो है सेकंड हाउस में, जो कि कुटुंब, वाणी का है। अब देखिए, शनि वाणी के स्थान में आएंगे तो शनि क्या है, आप तीखा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, लेकिन सच्चा बोलेंगे। सच हमेशा कड़वा होता है। आप वो करेंगे, उससे लोगों को हर्ट होगा। लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपसे दूर जा सकते हैं, वो मतलब विचारों में मतभेद हो सकते हैं, या लोगों को आपकी स्पीच वो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सच किसी को पसंद नहीं आता है। तो आप में वो डिप्लोमेसी या वो सब नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आने से शनि जो है, देखिए यहाँ पे शनि ने आपके डिसीजन अच्छे आपको दिए होंगे, और अब वहाँ पे वो सेविंग्स भी कराएगा। शनि वहाँ पे सेविंग्स, क्योंकि ये गुरु की राशि है, शनि वहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेविंग्स कराएगा। फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या होगा कि मैंने जैसे कहा कि वाणी की वजह से आपको शनि रियलिटी देगा, कौन अपने कौन पराए, आपका सच कौन डाइजेस्ट कर सकता है वो आपके साथ रहेगा। जो आपका सच नहीं मानेगा या जो मानना नहीं चाहता है वो आपसे दूर हो जाएगा। आपके मुसीबत के टाइम में कौन
आ सकता है, वो सब रियलिटी चेक जो है वो शनि आपको यहाँ पे देगा। अब शनि की 3 दृष्टियाँ, एक 2 3, पहली दृष्टि 4 5 6 7, दूसरी दृष्टि 8 9 10, तीसरी दृष्टि। देखिए पहली दृष्टि जो हो रही है शनि की, वो चतुर्थ स्थान में हो रही है, जो भूमि माता वाहन का है। यहाँ पे अगर कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अगर ख़राब चल रही है तो आपने इस टाइमिंग में घर, व्हीकल, लैंड परचेस करने में मत जाइए, अदरवाइज़ तकलीफ़ बढ़ेगी, वो कार्य में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी आपको, अगर उनका कोई भी खास करके एज अबव 65 अगर है, कोई भी उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए, कोई भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। उसके बाद जो है शनि की एक दृष्टि अष्टम भाव में है, ये अगेन पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का स्थान है। छोटी मोटी बीमारी से शनि आपको उजागर करा सकते हैं, खास करके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई समस्या यहाँ पे शनि सामने ला सकते हैं, उसे इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर का ओपिनियन लेना है। कोई बहुत बड़ा ट्रबल ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अगर दशाएं सही चल रही थी इनमें भी बहुत कमी आएगी। और वो आपका टाइम कैसा रहेगा ये आपको अप्रैल में खुद से ही ऑब्जर्व करना है। पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद अगर है तो म्यूचुअली रिजॉल्व करने का सोचिए, ये नहीं कि कोर्ट केस में वगैरह चले गए तो वो बहुत दिनों तक वो फिर केस चलते रहेगा। उसके बाद इच्छा पूर्ति के स्थान में शनि की दृष्टि है, वो भी गुरु की राशि है धनु, तो यहाँ पे इच्छाएं जो है वो अगले 2.5 साल में बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेगी। जो डिज़ायर्स है आपके वो बहुत स्लो प्रोग्रेस करेंगे। आपकी जो इच्छाएं है थोड़ा शनि यहाँ पे आपको तड़पाएंगे। शनि स्लो प्लैनेट है, गुरु भी स्लो प्लैनेट है, थोड़ा सा वो आपको तड़पाएंगे वहाँ पे। आय का सोर्स जो है वो भी शनि थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या जो स्टेडी चल रहा है उसे स्टेडी रख सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये साल 2025 में तभी नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं हम राहु की। देखिए राहु जो है वो उल्टे चलते हैं, वो 2 नंबर से 1 नंबर में आएंगे। यहाँ पे मिड ऑफ मई में 18 मई को कुछ राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। अब राहु अगर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले राहु आपको स्ट्रेस देंगे। फर्स्ट हाउस यानी आपके विचार, आपका मन, आपका व्यक्तित्व, यहाँ पे राहु आने से अगला 1.5 साल मई से लेकर एंड ऑफ दिसंबर तक आप कंसिडर कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए लोग आपको भी डायरेक्टली बात करेंगे। आप देखिए, आप शनि वहाँ पे होके आप भी डायरेक्टली बात करोगे, लोग भी आपको डायरेक्टली बात करेंगे, और वो ऐसी चीज़ें रहेगी जो लोगों के दिल में बहुत दिनों से छुपी हुई है, वो डायरेक्टली सामने आके आपसे बात करेंगे बिकॉज ऑफ राहु, और वहाँ से आपको वो स्ट्रेस आएगा। डिसीजन आपके रॉन्ग हो सकते हैं। लोगों को आप परखते वक्त यहाँ पे गलती कर सकते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में जो है शनि जो है, खास करके फैमिली मेंबर्स को तो शनि सिक्योर करेगा, बट अदर देन फैमिली मेंबर्स जो है वहाँ पे राहु आपको कुछ जजमेंट में रॉन्ग हो सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। अब इसमें रेमेडी क्या है? आप कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं, उस फील्ड के जो जानकार है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है, उनकी सलाह लीजिए, देन आगे बढ़िए। ये नहीं कि अपने मर्जी का आप डिसीजन ले लिया तो लेने के बाद आपको बाद में पता चलेगा कि ये डिसीजन आपका रॉन्ग था, और फिर आपको पीछे आने का भी रास्ता बंद रहेगा, उसके साथ ही जाना पड़ेगा। तो राहु है, थोड़ा संभल के रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं केतु की। देखिए केतु सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में जब केतु रहेगा तो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। ये केस में आपको क्या करना है कि अगर आपका मेष कुंभ लग्न है और आपके सप्तम भाव में केतु आया है तो आपके लाइफ पार्टनर को ये चीज़ समझा दीजिए कि हम दोनों में ऐसा हो सकता है। उनको ये वीडियो भी दिखाइए, उनको बताइए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि लाइफ पार्टनर को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आपका लाइफ पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और यहीं पे क्या होगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगे
और फिर वो मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है अगला 1.5 साल। तो ज़्यादा एक्शन रिएक्शन मोड में मत जाइए। और एक है बिजनेस में भी आपकी जो भी रणनीति है वो शायद सामने वाले को पसंद ना आए या सामने वाले की आपको पसंद ना आए, तो समझौता जो करना है ना, एडजस्टमेंट लेवल बढ़ाइए ये 1.5 साल, तो चीज़ें सही चलेगी। खास करके आपको अगर कुछ भी चीज़, अगर आपको लगता है कि बिजनेस में ये डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, तो आपके बिजनेस पार्टनर को आप मत बताइए, कोई थर्ड पर्सन को बताइए कि यार मेरा ये ओपिनियन है बट आप बता के देखो। तो वो बताने से शायद वो मान भी जाए, आप बताने से शायद ना माने। या ये भी हो सकता है कि आपको जो लग रहा है कि रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ केतु वो इल्यूजन है, आपको शायद लग रहा है, शायद वो रॉन्ग नहीं भी हो, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो शायद आपको समझाए कि नहीं नहीं ये डिसीजन राइट है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने कहा कि जो बिजनेस या जो भी फील्ड में आपको जाना है उसके जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब बात करते गुरु। देखिए गुरु जो है चतुर्थ भाव से पंचम में आएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे बुध की राशि में गुरु आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स है तो उनको अगला मतलब 1 साल, मई से लेकर मई अप्रैल आप पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इस टाइमिंग में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और स्टूडेंट्स पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। हायर स्टडीज़ में बहुत सारे कुंभ लग्न राशि वाले एडमिशन ले सकते हैं। बहुत दिनों से जिनकी पढ़ाई कहीं तो अटक गई थी, रुक गई थी, करियर में वगैरह जो चले गए थे तो उसकी वजह से पढ़ाई थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी कर सकते हैं अगला 1 साल। तो अभी देखिए 4 महीना है। आपको क्या करना है रिगार्डिंग करियर को, आपको ग्रोथ में मतलब मिलने के लिए जो जो कमियां हैं वो अभी ढूंढ के रखिए। तो गुरु जैसे ट्रांजिट करेंगे अप्रैल में वगैरह आप एडमिशन ले सकते हैं। जनरली अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में, मई जून में ज़्यादातर सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। किसी को अगर कंसीव करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। किसी का डिलीवरी वगैरह है तो वो नॉर्मल होने के चांसेस है। सिजेरियन भी अगर इनकेस होता है तो वो भी सही सलामत होने के चांसेस है। कोई भी हर्डल दिख नहीं रहा है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5। एक दृष्टि जो है वो है भाग्य भाव पे, एक दृष्टि जो है अर्निंग के स्थान पे, और एक दृष्टि जो है वो है लग्न पे। देखिए मैंने आपको एक बताया था कि राहु की वजह से आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं या आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, गुरु की दृष्टि है, थोड़ा सा आपको रिलीफ भी दे रहे हैं गुरु। सिर्फ आपको क्या करना है कि शंकर भगवान की आराधना करनी है इस टाइमिंग में। पूरा 1 से 1.5 साल तक, राहु जब तक है 1.5 साल आपको शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब राहु की तो ये तो हो गई नवम दृष्टि की। पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पे है, ये पिता का भी भाव है। बहुत सारे लोग धार्मिक स्थलों की यात्राएं कर सकते हैं, पिता के साथ आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई हर्डल नहीं हो सकती। भाग्य का साथ मिलना आपको थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा। तो उस तरह से गुरु की ये जो दृष्टि है ये अच्छी है। और अर्निंग के स्थान में जो गुरु की दृष्टि है, देखिए यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है, वहीं पे गुरु की भी दृष्टि है। अर्निंग का जो स्थान है वो सिक्योर हो रहा है, मतलब अर्निंग में बढ़ने की बात तो नहीं हो रही है ज़्यादातर यहाँ पे, लेकिन जो होगा वो क्या होगा कि अर्निंग आपके स्टेबल रहेंगे, पैसा आपका आते रहेगा। जो भी इनकम बढ़ेगी वगैरह वो इन्फ्लेशन की वजह से जो रहेगा उतना रहेगा, बट बहुत कुछ बड़ा आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज राहु लग्न में बैठा हुआ है और शनि धन स्थान में है। सेविंग्स होंगे लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तब वो आपको लॉन्ग टर्म में 4-5 ईयर्स के बाद वो पता चलेगा कि ये किए हुए सेविंग्स बहुत काम आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कुंभ लग्न राशि के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा राहु केतु का पोजीशन थोड़ा गड़बड़ है, शनि और गुरु का पोजीशन अच्छा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।